अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करेंगे कि गोल्ड का क्या जो है कमिंग वीक में इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप देखें तो डेट को अगर आप देखें डेट वाइज तो हमारे पास ये 29 तारीख है और मंडे से जो है नया मंथली कैंडल भी क्लोज होंगी। अगर आप देखें तो मंडे से एकम डेट है, 1 जुलाई है। तो हम मंथली से स्टार्ट लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि मंथली पे जो है इसका क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मंथली पे कैंडल कहाँ क्लोज होती है, क्या इसकी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर देखिए मंडे को देखें तो मंडे पे जो मंथली कैंडल होती है, अगर आप देखें एक इंडिसीजन टाइप कैंडल बनी है, ठीक है। अगर आप इसको जूम कर लें तो ये हमारे पास एक इंडिसीजन टाइप कैंडल बनी है और स्टिल जो है सेलर आर मोर देन बायर, यानी सेलर ज़्यादा हावी है। एक मरतबा रिजेक्ट हो गई है, दूसरी मरतबा रिजेक्ट हो गई है, तीसरी मरतबा रिजेक्ट हो गई है, तकरीबन 3 मरतबा जो है रिजेक्शन ले ली है। और कैंडल की क्लोजिंग को अगर आप देखें तो कैंडल की क्लोजिंग स्टिल जो है इसके ऊपर जो है ये मंथली कैंडल नहीं हुआ, यानी इसके बराबर मंथली कैंडल क्लोज हो गई है। तो कमिंग वीक में जो नेक्स्ट कैंडल है ये जोन से स्टार्ट होगी। तो अगर इसका जो मोमेंट है ये डाउन साइड पे होती है तो इधर एक अच्छी पेयर वैली गैप भी है। अगर आप देखें तो इम्बैलेंस भी नज़र आ रही है आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये ज़रूरी है कि इसको फेल करेगा और ये फेयर वैली गैप जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छी जो जोन है बाइंगिंग के लिए, अगर आप इसको कर ले तो ये जोन हमारे पास बाइंगिंग के लिए बन सकती है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए ऊपर हमारी जो जोन है, अगर मैं इसको और जो है इसके मंथली कैंडल की विक पे जो है ड्रा कर लेता हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम इसको रिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। रिफ़ाइन का मतलब ये है कि थोड़ा हम इसको जो है कम करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेंगे कि हमारे पास क्या इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। अब अगर आप देखें तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलती है और वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को जोन नज़र आ रही है, ठीक है। अब अगेन हम इसको और जो है कम कर लेते हैं, ये जोन हमारे पास हो गया, ठीक है। ये एक अटर ब्लॉक भी हो गया और ये जोन अगर आप देखें ऊपर वाली जोन को देखें तो स्टिल जो है मार्केट ने अपसाइड पे जो है एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है वीकली। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे याद रखें ये वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको इस तरह कैंडल नज़र आएंगी तो ये एक अच्छी जो है सेलिंग की कैंडल होती है। तो अगर आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इस जोन को रिफाइन कर लेता हूँ, देखिए बार बार इस जोन से ये मार्केट ने रिजेक्शन ली है। एक मरतबा रिजेक्शन ले लिया है, दूसरी मरतबा रिजेक्शन ले लिया है, तीसरी मरतबा ये अगर आप देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल भी है। तो अब अगर हम इसको जो है रिफाइन कर लेते और लेकिन देखिए जोन अब हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे जो जोन है अगर इसको ब्रेक किया तो फिर हमारा टारगेट जो है वीकली टाइम फ्रेम पे ये नीचे जोन होगा, ठीक है, ये वाला जोन होगा। तो इस जोन पे मार्केट बार बार वीकली टाइम फ्रेम पे जो है सपोर्ट ले रही है। एक मरतबा सपोर्ट ले लिया है, दूसरी मरतबा सपोर्ट ले लिया है। ये तकरीबन अगर आप देखें प्राइस आप लोगों को शो हो रही है 2280 से लेकर, यानी 2280 से लेकर तकरीबन 2290 तक ये एरिया है। बार बार इस पोजीशन पे ये सपोर्ट ले रही है। तो इस एरिया पे जो है ये कमिंग वीक में जो है 5 डेट है, 5 तारीख पर हमारे पास डाटा भी है। अगर आप डाटा को देखें तो डाटा हमारे पास NFP न्यूज़ है और NFP न्यूज़ अगर आप देखें तो काफ़ी हाई इन्फेक्ट न्यूज़ होती है। अगर NFP न्यूज़ में इसको ब्रेक किया, नॉर्मली न्यूज़ इसको ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन अगर हाई इन्फेक्ट न्यूज़ इसको ब्रेक कर लेते हैं तो आप लोगों का टारगेट फैला ये जोन ये होगा जो रेड कैंडल आप लोगों को नज़र आ रही है, इसके बाद आप लोगों को ये जोन होगा। तो ये अब लॉन्ग टर्म की बात है, यानी लॉन्ग टर्म की जो है ट्रेड है अगर आप इतना होल्ड कर लेते हैं। लेकिन ये जो जोन है ये हमारे पास शॉर्ट टर्म की है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये जोन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा हम ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है 2 दिन या 1 दिन की होती है या 3 दिन की होती है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे इतना हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन डेली टाइम फ्रेम हम ज़्यादा देखते हैं। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं आप लोगों के साथ एक अडर ब्लॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मार्केट ने क्लियरली इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया
और फिर मार्केट अगर आप देखिए फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया, मार्केट स्ट्रेट स्लोली और एक ऑर्डर ब्लॉक तक एंटर हो गया 50% से, और इधर से मार्केट ने एक अच्छी रिजेक्शन ले ली है। तो अगर आप इस मरतबा देखिए तो मार्केट आप लोगों को कुछ और शो कर रहा है, ठीक है। मार्केट को अगर आप इस मरतबा देखिए तो इस लो को इसने सेव किया है। अगर आप देखिए मैं आप लोगों को इसका कर लेता हूँ, ये लो बना दिया है, ये तकरीबन 2286 पे ये लो बना दिया है, ठीक है 2285, यानी ये लो जो बना दिया था 85 समथिंग। अब नेक्स्ट लो को अगर आप देखिए तो नेक्स्ट लो में आप लोगों के साथ और ड्रा कर लेता हूँ, ये नया लो जो बना दिया है ये 95, ये तकरीबन 94 पर बना दिया है, तो इस लो को सेव किया है। अब अगर मार्केट जो है इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं, अब हम थोड़ा और जो है इसको रिफाइन कर लेते हैं, इसका जो हम ऑपरेशन कर लेते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है, हमने इस जोन को और रिफाइन करना है। ये जोन हमारे पास जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जोन इस जोन काफ़ी अच्छी है सेलिंग के लिए, लेकिन एक मरतबा सेल हो गई है। अब देखिए मार्केट ने ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मंडे की कैंडल क्लोजिंग होती है, अगर आप देखें मंडे की कैंडल अगर इस पोजीशन पे जो है स्टार्ट होती है तो फिर हम एक अच्छी जो है बाइंगिंग के लिए देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये पोजीशन अगर देखें, ये कैंडल अगर आप देखें, ये कैंडल ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये हमारे पास एक बेयरिश कैंडल है, लेकिन मार्केट अगर ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो स्टिल जो है इसका मोमेंट जो है ये इस जोन तक होगा। और कमिंग वीक में हमारे पास ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारा जोन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो स्ट्रक्चर किधर इसने ब्रेक करना है, स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो हमारे पास इस जोन को मैं और जो है इस वीक को रिफाइन कर लेता हूँ, ये जोन होगा, ठीक है। अब अगर मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो फिर मार्केट की जो मोमेंट है ये अपसाइड पे होगी, ठीक है, यानी अपसाइड पे होंगे। अगर आप ट्रेंड लाइन वाइज को देखिए तो इधर से मार्केट आपको जो है कुछ शो कर रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। बिल्कुल मार्केट आपको एक ट्राइंगल सा बन रही है, ठीक है, ये ट्राइंगल सा बन रही है। अब मार्केट अगर इस तरह कर लेते हैं कि मार्केट इस के ऊपर क्लोजिंग देते हैं और इस पोजीशन को ब्रेक कर लेते हैं, जरा इसको कर लेता हूं। देखिए मार्केट अगर क्लियरली 2375 इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं और थोड़ा रिट्रेस लेते हैं तो फिर इसका मोमेंट जो है ये टारगेट आप लोगों का जो टारगेट है ये हाई होगा, ठीक है, ये जोन आप लोगों का टारगेट होगा। अब आपने क्या करना है, आपने इस जोन पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस जोन से इस वीक में आपने देखना है, ठीक है। ये जो जोन है ये जोन, ठीक है, इस पे आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखना है। ये 60 से लेकर ये 75 तक है, लेकिन अगर इस ट्रेंड को जो है चेंज किया तो फिर मार्केट की हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी अपसाइड पे होंगी। अगर इसको ब्रेक किया तो अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने फिर आप जाना है। अब देखिए मार्केट की लिक्विडिटी कंसेप्ट को अगर आप देखें तो इस नीचे जोन के इस ये जो जोन है, ठीक है, इसके नीचे काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है। मैं पहला अगर मार्केट ने जाना है तो इस लो को ब्रेक करना है, ठीक है। मैं ये मोमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर इस मेरा जो बियास है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं H4 पे इसको कर लेता हूँ ज़रा H4 पे, और अगर आप देखिए इस कैंडल को देखिए एक स्ट्रांग जो है डेली कैंडल पे एक अच्छी कैंडल बनी है। अगर मैं आप लोगों को इस कैंडल का अहमियत बता दूँ तो देखिए इधर ये कैंडल बना था, ठीक है, एक बुलिश, और इधर से एक अच्छी मूवमेंट हो गई थी, ठीक है। इधर ये कैंडल बना था, अप साइड पे मूवमेंट हो गई है, ठीक है। अगर आप देखें तो इधर से ये कैंडल बना एक स्ट्रांग अपसाइड पे मूवमेंट हो गया। अब ऊपर अगर आप देखें तो एक बेरिश कैंडल और फिर नीचे। तो अब इस कमिंग वीक में जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस जोन तक जाए। इधर से मार्केट ने रिवर्स होना है, ठीक है, इधर से मार्केट पर रिवर्स होना है, या न्यूज़ में आए, ठीक है, या हमारे पास जो है
और जो न्यूज़ है इस वीक में उसमें ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। अब ये हमने नहीं देखना है, ठीक है। अब हमने H4 पे देखना है और इस पे जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करना है, ठीक है। अब वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं कोशिश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। देखिए सैंपल अगर आप देखें जो H4 का कैंडल है, देखें H4 पे अगर आप देखें तो ये जोन, ये अडर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये हमारे पास अडर ब्लॉक भी है। तो सेल का मैं किधर से देखूंगा इस वीक में, मैंने इस जोन से सेल का देखना है। अगर मार्केट कोई रिजेक्शन देती है, ठीक है, और अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलती है, देखिए इस जोन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो फिर मेरा बियास जो है बाई का होगा, ठीक है। ये इधर से बाई का होगा, देखिए इधर से हमने क्या करना है, बाई करना है, ठीक है। और टारगेट जो है ये रखना है, ठीक है। इधर से फिर हमने सेल का देखना है, टारगेट ये रखना है, इसके बाद जो है आपने ये टारगेट रखना है। क्लियर हो गई। ये सीन आप लोगों का इस कमिंग वीक में है, ठीक है। और मार्केट अगर स्ट्रेट नीचे डाउन पाल स्टार्ट होना स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर हम सेल किस तरह करेंगे डायरेक्ट। अब ये जो जोन आप लोगों को नजर आ रही है, मैं इसको कर लेता हूँ रेक्टेंगल, ये वाला जोन, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर लेते हैं तो फिर हमने सेल का ही डायरेक्ट सेल करना है और टारगेट जो है फिर नीचे रखना है। अब मैं आप लोगों के साथ इसका कर लेता हूँ। देखिए क्लियरली इसको ब्रेक किया, थोड़ा रिट्रेस किया, इधर से सेल करना है, टारगेट पहला ये करना है। इसके बाद आप इधर से देखेंगे अगर कोई न्यूज़ होती है तो या कोई मार्केट स्ट्रांगली डाउन साइड मूवमेंट होती है तो फिर आपने सेल ही करना है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट की। स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट, अगर आप मैं कैंडल को आपके लिए और वाज़ेह कर लूँ तो मार्केट ने इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो फिर आप इस फेयर वैल्यू गैप और इस अडर ब्लॉक को टारगेट कर सकते हैं, या इस अडर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी ग्रैब करेंगे तो आपने नीचे करना है। तो ये गोल्ड की जो है एक डिटेल वीडियो है। और इधर से अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, 20 ये जोन है, अगर 20 को ब्रेक किया 20-19 तो इसका मोमेंट जो है डाउन साइड पे होगा। और टारगेट आप लोगों का जो टारगेट है, ये एरिया आप लोगों का टारगेट होगा। तो ये मेरा एनालिसिस है कमिंग वीक के लिए। लेट्स सी, देखते हैं। अगर आप लोगों का कोई जो है एनालिसिस है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।